नमस्कार बच्चों, अपने व्रत की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। आपका जो अध्याय 13 है, पहला प्रश्न है अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। इस प्रश्नावली में ये जो अभ्यास है उसमें एक नंबर का एक प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाना है। तो उसी प्रकार से मैंने प्रश्न तैयार किए हैं। पहले आपके 1 नंबर वाला देखो, समतल में कोई एक वृत्त है, उसके पास में कोई रेखा बनाई है मैंने एल। इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब वृत्त और रेखा। देखो, जब समतल में वृत्त व रेखा दोनों में परस्पर कोई संबंध नहीं हो, तो ऐसी रेखा वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे बच्चों, मेरे पास अभी मैंने आपको बताया था ये वृत्त है, ये रेखा है। ये रेखा जो है इस वृत्त से दूर है, दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो हम इस रेखा को, इस वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 2 जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, प्रश्न नंबर 2 ये है, छेदक रेखा किसे कहते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। अपने पास ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मैंने O माना। एक समतल में मैंने वृत्त बनाया है। अब कोई एक रेखा बना रहा हूँ मैं, जो वृत्त को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक तो ए, 2 बिंदुओं पर, एक तो ए और एक बी। तो ऐसी रेखा बच्चों जो वृत्त को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसको है वो वृत्त की छेदक रेखा कहा जाता है। देखो, छेदक रेखा वृत्त को अधिकतम 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि यदि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो तीनों बिंदु फिर एक सरल रेखा पर होंगे और सरेखी होंगे। और हमें ये भी पता है कि वृत्त अधिकतम 2 बिंदुओं से ही गुजर सकता है। यदि 3 बिंदु सरेखी है तो उनसे वृत्त है वो नहीं गुजर सकता। तो छेदक रेखा की परिभाषा ये हो गई, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उस रेखा को है वो बच्चों अपने छेदक रेखा कहते हैं। वह रेखा जो कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे छेदक रेखा कहा जाता है। छेदक मतलब छेदने वाली, जो छेद जाती है, रेखा कहते हैं। एक वृत्त में बच्चों अनंत रूप से हम छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब यदि हमें ये पूछे कि एक वृत्त की छेदक रेखाएं कितनी होती है, तो इस प्रश्न का आंसर अनंत होगा, क्योंकि बच्चों कोई निर्धारित संख्या, इनका निर्धारित मान इनका नहीं है। वृत्त की छेदक रेखा है वो कितनी हो सकती है, वृत्त की छेदक रेखा है वो बच्चों अनंत हो सकती है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके छेदक रेखा समझ में आ गई होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि छेदक रेखा है वो अधिकतम 2 बिंदुओं पर ही स्पर्श करती है। दो से ज़्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, क्योंकि वृत्त अधिकतम 2 बिंदुओं से ही गुजर सकता है। तीसरा प्रश्न बच्चों मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो एक्सरसाइज का है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो बच्चों आप ये समझो स्पर्श रेखा है वो क्या होती है। देखो मैं ये एक वृत्त बना रहा हूँ जिसका केंद्र है वो O है। ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ से मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। देखो बच्चों कोई रेखा L है, वो वृत्त पर स्थित बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को बच्चों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इस बिंदु को है वो स्पर्श बिंदु कहा जाता है। एक परिभाषा ये भी है बच्चों, ये वृत्त का केंद्र O है। देखो ये छेदक रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, A और B। बच्चों अब इस छेदक रेखा को आगे बढ़ाया तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब छेदक रेखा के दोनों बिंदु है वो समपाती हो जाएंगे, और उसको मैं नाम दे देता हूँ C। तो फिर बच्चों ये छेदक रेखा है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो बच्चों स्पर्श रेखा की जो लेटेस्ट नवीनतम परिभाषा चल रही है वो ये है कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जब छेदक रेखा के दोनों सिरे परस्पर समपाती हो जाते हैं। मतलब स्पर्श रेखा छेदक रेखा की ही एक स्थिति है जब छेदक रेखा के दोनों बिंदु परस्पर समपाती हो जाते हैं। तो इस रेखा को बच्चों स्पर्श रेखा कहा जाता है। देखो बच्चों एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई निर्धारित नियम नहीं है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये है बच्चों कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप थोड़ा समझिए, मैं समझाता हूँ। ये अपने पास एक वृत्त है, इसमें बहुत सारी मैं छेदक रेखाएं खींच सकता हूँ। ये सारी छेदक रेखाएं हैं। अब इनके समांतर जो स्पर्श रेखा आएगी उनकी अधिकतम संख्या 2 होगी। ये देखो बच्चों चाहे आप किसी भी प्रकार से खींच लो, ये छेदक रेखाएं हैं L M N O। तो इनके समांतर 2 स्पर्श रेखाएं मैंने खींची है, X और Y। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया, एक छेदक रेखा के समांतर या अनेक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, चाहे वो आप किसी परिस्थिति में ले लो। आप ऐसे भी ले सकते हो, ये एक वृत्त है, ये छेदक रेखाएं ले ली आपने,
तब भी बच्चों ऐसे इस प्रकार से जो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वो 2 ही आएगी। यानी दी गई छेदक रेखा के परस्पर समांतर 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। यहाँ बच्चों हमें ध्यान देना है कि खींचने की स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो फाइनल आंसर है, जो अपना छेदक रेखा के समांतर वृत्त की स्पर्श रेखाएं आएगी वो 2 आएगा। हमें जब ये पूछा जाए प्रश्न जैसे मैंने बनाया है कि एक छेदक रेखा के दी हुई छेदक रेखा के समांतर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों वो 2 आएगा। 5वां प्रश्न बच्चों, पाँचवां प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न की लैंग्वेज ये है, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले बिंदु की स्थिति का पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक वृत्त है, शायद दिख रहा होगा, जिसका केंद्र O है, और मैं मान लूँ ये बिंदु जो A है वो वृत्त के अंदर है। जब दिया गया बिंदु वृत्त के अंतर्गत है तो उसे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। मतलब वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 0 होगी। दूसरी परिस्थिति में बच्चों मैं मान लूँ ये वृत्त है और बिंदु है वो वृत्त पर है, तो इससे बच्चों जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो 1 खींची जा सकती है। यदि बिंदु वृत्त पर है तब उसे 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरी परिस्थिति में बच्चों यदि वृत्त से बिंदु बाहर है तब बच्चों उसे 2 स्पर्श रेखाएं हैं वो खींची जा सकती है। कैसे खींची जाएगी ये बाद की बात है। यदि बिंदु वृत्त पर है तब तो उसे 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बिंदु वृत्त के बाहर है तब उसे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु वृत्त के अंदर है तब उसे कोई भी स्पर्श रेखा है वो नहीं खींची जा सकती है। एक बार बच्चों बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर बच्चों 2 आता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी सर्किल बना लो, 0 मतलब अंदर 0, फिर बाउंड्री वृत्त पर 1 और वृत्त के बाहर है वो 2। इस प्रकार से है बच्चों वो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो निर्धारित होती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये 500 प्रश्न समझ में आए होंगे। बाकी बच्चों शाम को मैं इसी एक्सरसाइज से संबंधित एक वीडियो और डालूँगा। थैंक यू।